सच्चे ज्ञान को देने वाले सद्गुरु कोई संसार में बिरले होते हैं। ऐसे सद्गुरु जिसको मिल जाए वो बहुत सौभाग्यशाली होता है। सावन केरा सेहरा बूंद परायसमान, सारी दुनिया वैष्णो भई गुरु नहीं लागा कान। सेहरा किसे कहते हैं? सेहरा मीन्स होता है माला। सावन केरा सेहरा, सावन में मेघों की माला, बादलों की माला बन जाती है, आती है। बूंद परा आसमान, और बूंद परा आसमान, और आकाश से मेघ मालाओं से बूंदें गिरती हैं पृथ्वी के ऊपर। ऐसे ही साहब उदाहरण, सारी दुनिया वैष्णो भई गुरु नहीं लागा कान। जैसे सावन महीने में मेघों की घटाएं घिर करके बादलों की मालाएं बन जाती हैं और वर्षा की झड़ी लग जाती है, धूमधाम से वर्षा होती है, और आकाश से मेघ मालाएं ऐसा घनघोर वर्षा करती हैं पृथ्वी के ऊपर, जल की बूंदें टाप 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 गिरती हैं। वैसे ही इस संसार में गुरुओं के अपार दल हो गए, अर्थात गुरुओं की बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी है, और वे सब गुरु लोग सावन के बादलों की वर्षा के समान गुरु मंत्रों की झड़ी लगा रहे हैं। नए नए मंत्र ऊट पटांग सब ढूंढ, हे ओम हे ओए हे ओए, ये सब सिखा करके लोगों को भ्रमित करते हैं। कोई बीज मंत्र बोलता है, कोई गुठली मंत्र बोलता है, कोई फल मंत्र बोलता है, कोई पेड़ का मंत्र बोलता है। ये दुनिया भर का सब भ्रम संसार में फैला हुआ है। लेकिन साहब कहते हैं इस संसार के प्राय सारे लोग भक्त तो हो ही गए हैं, कोई ना कोई से गुरु मंत्र लिए सब बैठे हैं, परंतु सच्चे गुरु इनके कानों में सत्योपदेश नहीं दे पाए, अर्थात इनको सच्चे गुरु मिले ही नहीं, गुरु नहीं लागा कान। इनके कान में कोई सच्चा सद्गुरु मंत्र सुनाने वाला नहीं मिला, और सारी दुनिया गुरु भक्त हो गई। किसको किसको लोग गुरु बना करके बैठे हुए हैं, बेचारे फंस गए हैं जाल में। अब उन ढोंगी या डंबरी पाखंडी गुरुओं से छूट भी नहीं पा रहे हैं, सद्गुरु की शरण में पहुंच भी नहीं पा रहे हैं, और ऐसे आडंबरी गुरु बाणी जाल फैला करके लोगों को फंसा कर अपने चक्कर में रखे हैं, और लोग उसी में माला जपते रहते हैं। एक माला दे दिया, झोली में डाल दिया, हाथ झोली में डलवा दिया। अब चाहे झोली हिलाओ, चाहे माला हिलाओ, चाहे माला घुमाओ, अंदर चुप्पे आड़म पता नहीं क्या कर रहे हैं। सावन केरा सेहरा बूंद परायसमान, सारी दुनिया वैष्णो भई गुरु नहीं लागा कान। ये 77 नंबर साखी। जैसे उपनिषद में ऋषि कहता है, उत्तिष्ठित जाग्रत प्राप्त वरान निबोधत क्षुरस्य धारा दुरत्या, क्षुरस्य धारा दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो बदंती। ये कठोपनिषद का मंत्र है। ऐसे ही कबीर साहब कहते हैं, उठो और जागो। तुम बहुत सो चुके हो माया मोह की नींद में, कब जागोगे? जिंदगी का सारा समय सोते सोते ही निकल जाएगा, मृत्यु का समय निकट आ जाएगा, इसलिए अभी उठो और जागो। तो कैसे कहते हैं साहब? ढिग बूढ़ा उतरा नहीं याहे अंदेशा मोह, सलिल मोह की धार में क्या नींदर आई तो। ढिग माने पास में, ढिग माने निकट, ढिग माने समीप, ढिग माने नियर, इंग्लिश में नियर कहते हैं। ढिग बूढ़ा उतरा नहीं। साहब कहते हैं नदी में जैसे कोई तैर रहा हो और बिल्कुल किनारे आ गया हो, पड़ोस आ गया हो, निकट आ गया हो, किनारा पास में हो, वहाँ पर उथले में आकर डूब गया पड़ोस किनारे के पहुँच करके। या ही अंदेशा मोह। अंदेशा माने चिंता, असमंजस, खतरा। साहब कहते यही मुझको खतरा दिख रहा। सलिल माने पानी होता है। सलिल मोह की धार में, सलिल मोह की धार, मोह रूपी जल की धारा में तुम पार कर रहे हो और तुम्हें बीच में नींद आ गई है,
तुम कितने लापरवाह आदमी हो। अरे डूब जाओगे, पहले मोह की नदी को पार कर लो, इसमें सब माया का जल भरा हुआ है, अन्यथा किनारे पहुंचते पहुंचते भी डूब जाओगे। अर्थात कबीर साहब कहते हैं, कल्याण के अत्यंत समीप पहुंचा हुआ साधक इस नर शरीर को प्राप्त करके साधना करते करते बिल्कुल अब उसके उद्धार का समय निकट आ गया है। लेकिन मोक्ष प्राप्त करने के पहले पहले ही उसका मन विचलित हो गया, अंतःकरण के संशय रूपी समुद्र में वह डूब गया और पुनः उतरा नहीं अर्थात पार नहीं हो सका। मुझे यही चिंता है, यही खतरा दिख रहा है, यही अंदेशा मोह। कबीर साहब कहते मुझे यही खतरा दिख रहा है कि किनारा तो आ गया है लेकिन अब भी खतरा है, अभी भी डूब सकते हो, इसलिए पूरा पार हो जाओ। अर्थात मोह की जलधारा में तुम्हें नींद कैसे आ गई, तुम ढीले कैसे हो गए। कठिन साधना करते रहो, लूज मत हो। ढिग बोड़ा उतरा नहीं याहे अंदेशा मोहि, सलिल मोह की धार में क्या नींदर आई तो ही। 79 नंबर साखी है। जो मनुष्य ज्ञान की कथनी करता है, यदि वैसी करनी और रहनी हो जाए तो उसका उद्धार हो सकता है। इस पर साहब समझाते हैं, कथनी का भी महत्व है लेकिन करनी और रहनी का अधिक महत्व है। साखी कहे गहे नहीं, चाल चली नहीं जाए, सलिल धार नदिया बहे, पाँव कहाँ ठहराए। अर्थात साखी कहते हैं दोहा को, छंद को, कोई भी कविता छोटी सी उसको साखी कहते हैं। और इसका लाक्षणिक अर्थ होता है, साखी में साक्षी चेतन को कहते हैं। चाल कहते हैं चरित्र को, आचरण को, रहनी को। जो हम कर्तव्य करते हैं वही हमारी चाल, हम क्या करते हैं इसको चाल कहते हैं। हम चलते कैसे हैं संसार में। सलिल माने वासना रूपी पानी और पाँव माने पैर। ठहराए माने ठहरना, स्थिर होना। अर्थात साखी कहे गहाय नहीं। साहब कहते हैं जो लोग ज्ञान की साखी कहते हैं, ज्ञान के छंद कहते हैं, लेकिन स्वयं ग्रहण नहीं करते हैं, चाल चली नहीं जाए, उस ज्ञान के मार्ग पर स्वयं चल नहीं पाते हैं बेचारे। तो सलिल धार नदियाँ बहे, तो साहब कहते हैं उनकी ऐसी दशा होती है जैसे नदी में पानी की जोरदार धारा बह रही हो और फिर वहाँ जैसे पथिक के यात्री के पैर नहीं ठहरते हैं और उस बहाव में वो बह जाता है। ऐसे ही साधक जो ज्ञान की बातें तो करता है लेकिन ज्ञान को अपने आचरण में नहीं उतारता है, उस राह पर चलता नहीं है, कथनी तो कथ रहा है पर करनी और रहनी उसमें नहीं है, तो अंतःकरण में जो वासनाओं की जोरदार धारा बह रही है उसमें फिर वो लुढ़क जाता है, गिर जाता है, फिसल जाता है, डूब जाता है और उसका धैर्य खो जाता है, वो ठहर नहीं पाता है। इसलिए ज्ञान को आचरण में भी लाइए, कथनी करनी रहनी।